सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी स्टाफ नर्स, जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था आरआरबी स्टाफ नर्स का। शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आए आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए, और भी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी जो मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट जो भी अपडेट आती है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उन पे पहले वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज, ऑप्शंस आर 3, 17, 41, 4. So which one is the right answer? So right answer is 17, means option B is the correct answer. Okay, so Broadband area mainly has 52 regions of the brain. So basically brain का जो रीजन होते हैं वो 52 होते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का जो ब्रॉडबैंड एरिया होता है वो होता है 17. So here option B is the right answer, that is 17. Clear it? Next question is, which sampling could be effective during a sampling frame is difficult to identify in research. So options are quota, convenient, purposive, snowball. So which one is the right answer? So here right answer is option D, that is snowball. Snowball is the right answer. So snowball sampling is also known as network, चेन रेफरल और रेपुटेशन सैम्पलिंग मेथड। अगर आपके पास ऑप्शन नेटवर्क आता है या चेन रेफरल या रेपुटेशन सैम्पलिंग मेथड आता है इंस्टेड ऑफ स्नोबॉल, तो आपने इन चीज़ों को टिक करना है। कई बार ऑप्शन चेंज भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द माइक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। तो वो कौन सा माइक्रो मिनरल है जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को वर्क प्रॉपरली करने के लिए, कि बॉडी जो है अपना काम अच्छे से कर सके। सो ऑप्शंस आर गोल्ड, सिल्वर, lead, calcium. So which one is the right answer? So here right answer is calcium. Option D is the right answer, that is calcium. Micro minerals क्या होते हैं? Required in amounts greater than 100 mg per day. They include calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium and chloride. Clear it? सो यहाँ पे हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट अमंग द मिनरल्स इन द बॉडी। सो द टोटल कंटेंट ऑफ कैल्शियम इन एन अडल्ट मैन इज अबाउट 1 to 1.5 kg. क्लियर इट? एंड कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। सो मेजर कॉज कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में से पोस्टपार्टम हैमरेज का? सो ऑप्शंस आर एटॉनिक यूट्रस, थ्रोम्बिन, प्री एक्लैम्पशिया, इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन एक्शन. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो here राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एटॉनिक यूट्रस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। फर्स्ट जो इमेज है वो है हमारे पास नॉर्मल पोस्टपार्टम पेशेंट विद कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस प्रिवेंटिंग हेमोरेज, ठीक है। और दूसरा जो इमेज है वो है यूटेराइन एटॉनिक कॉजेज हेमरेज टू फ्लो थ्रू द यूट्रस। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिलाई कालमेटे गुरेन, जिसको हम बीसीजी बोलते हैं। सो एक्चुअली में बीसीजी है क्या? टॉक्साइड, इम्यूनोग्लोबिन, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन या फिर किल्ड वैक्सीन। सो विच वन इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन. सो बीसीजी क्या है हमारा? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, इनको ध्यान से देखो और गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. So here option B is the right answer, that is new Cartesian sign.
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्यों होता है, तो इस एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेना। न्यू कार्टेशियन साइन ही क्यों यहाँ पे राइट आंसर है, तो ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जिसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ऑप्शंस आर क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग। So which one is the right answer? So here right answer is quota sampling, means option D is the right answer. So non-probability sampling is a method of selecting samples for the study when all the samples are not having equal chances to get selected for the study. Clear है? तो यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो यहाँ पे दी गई हैं टाइप्स कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल, जजमेंटल, डायमेंशनल एंड कन्वीनियंस। तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे कोटा की जगह स्नोबॉल भी हो सकता है, डायमेंशनल भी हो सकता है। तो आपको अगर टाइप्स पता होंगी तो आप वहाँ पे राइट आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज फैटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय द प्राइन प्रोटीन। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन को ध्यान से देख लेना और गैस करना विच वन इज द राइट आंसर। सो हेयर राइट आंसर इज क्रूज-फैल्ड-जैकॉब डिजीज। क्रूज-फैल्ड-जैकॉब डिजीज मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज क्रूज-फैल्ड-जैकॉब डिजीज. So the most common form of the prion disease that affects human is Creutzfeldt-Jakob disease. Next question is what is the renal threshold value of glucose? Options are 182 mg per dl, 188 mg per dl, 185 mg per dl या फिर 180 mg per dl. So glucose की renal threshold value क्या होगी? So which one is the right answer? So right answer is option D, that is 180 mg per dl. सो द एक्चुअल रीनल थ्रेशहोल्ड इज अबाउट, जो एक्चुअल थ्रेशहोल्ड होता है रीनल का वो होता है 200 mg per dl ऑफ आर्टेरियल प्लाज्मा विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वेनस लेवल ऑफ अबाउट 180 mg per dl. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नीचे के ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो एक एग्जाम्पल है रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस। सो ऑप्शंस आर वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। तो विच वन इज द राइट आंसर? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस का चार्ट है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। अगर क्वेश्चन कहीं और से भी घूम के आए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने टाइप्स का नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, तो ये चार्ट एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉजेज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो किसकी वजह से होता है, कौन से क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिसकी वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। सो ऑप्शन आर XO, XYY, XX, XXY. So which one is the right answer? So here right answer is option D, that is XXY. मीन जब बेबी में एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है उसे बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन मेल्स. इट अकर्स व्हेन अ मेल बेबी इज बोर्न विद मोर देन रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप ही देख लेना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है. क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ. कौन सी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए सिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला, मम्प्स. सो विच वन इज़ द राइट आंसर? सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए सिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिप्थीरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन से एक ऑप्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है? इलियम, जेजनम, ड्यूडेनम, अपेंडिक्स. So which one is the right answer? So here right answer is option A, that is ileum. Ileum is the last part of the small intestine. Next one is which of the following metals is in liquid state at room temperature? Options are sodium, mercury, coal, sulfur. So which one is the right answer? So right answer is mercury, means option B is the right answer.
सो मर्करी इज़ द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी इज़ द ओनली मेटल, मर्करी ही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लियर इट। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिमल हेड सर्कमफ्रेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट, कब होगा 45 सेंटीमीटर? सो ऑप्शंस आर 12 मंथ्स ऑफ एज, 8 मंथ्स ऑफ एज, 4 मंथ्स ऑफ एज या फिर 6 मंथ ऑफ एज। सो विच वन इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 12 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, जब बच्चा 12 मंथ का हो जाएगा तो उसका जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो होना चाहिए 45 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, यहाँ आप एज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि 3 मंथ्स पे है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन था 45 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस कौन सी एज पे होना चाहिए, तो हमारा आंसर था 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर। तो यहाँ एज के अकॉर्डिंग आप देख लेना कितना हेड सर्कमफ्रेंस बच्चे का होना चाहिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो को ध्यान से देख लेना और जो प्रीवियस वीडियो डाली हुई है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।